Assalamualaikum students. Today we are going to study about life cycle of bacteriophage from chapter number 5 variety of life of FSC part 1 biology book. बैक्टीरियोफेज जैसा कि इसके बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये एक कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल है जिसे बैक्टीरिया ईटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपसे वो लेक्चर मिस हो गया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उसको दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसके लाइफ साइकिल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। लाइफ साइकिल में बेसिकली ये दो तरह के फॉर्म्स शो करता है। वन इज लिटिक साइकिल एंड सेकेंड इज लाइसोजेनिक साइकिल। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल में लिटिक फॉर्म और लिटिक साइकिल की। लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेन 5 स्टेप्स, जिनमें सबसे पहले है अटैचमेंट ऑफ वायरस टू बैक्टीरिया, सेकेंड इज एंट्रेंस ऑफ वायरल डीएनए इनटू होस्ट, third one is replication of viral DNA and synthesis of protein. Number 4 is assembling of viral DNA and protein, and the last one number 5 is lysis. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1 यानी कि अटैचमेंट ऑफ वायरस टू बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज की रेप्लिकेशन में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसकी लैंडिंग, यानी कि इसकी अटैचमेंट विद द बैक्टीरियम। इसमें क्या होता है कि रिसेप्टर साइड पे जो वायरस है या जो बैक्टीरियोफेज है, जो वायरोन है, वो अटैच होगा। अब ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे अगर कोई हेलीकॉप्टर या कोई प्लेन वगैरह ने एयरपोर्ट पे लैंड करना हो, और अगर हम बिलखसूस हेलीकॉप्टर की एग्जांपल लें तो वो एक खास किस्म के सर्कल और हेलीपैड पे आके लैंड होता है, यानी कि वहां पे उसकी मार्क सेट होता है। इसी तरह बैक्टीरियम की जो सेल वॉल है उसके ऊपर भी रिसेप्टर साइट है जहां पे आके ये वायरोन और ये बैक्टीरियोफेज अटैच होगा। उसके बाद और अटैचमेंट के लिए हम जानते हैं कि इसकी जो हेक्सागोनल प्लेट है, लोअर प्लेट है, कॉलर के ऑपोजिट साइड पे बेस प्लेट जिसे कहते हैं, उसके साथ 6 फाइब्रस टेल्स अटैच होती हैं और वो टेल्स एक्चुअली इसको बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होने में हेल्प आउट कर रही होती हैं। तो यहाँ पे ये रिसेप्टर साइट के साथ अटैच हो जाता है, इसे हम एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। अटैच होने के बाद ये जो हमारे पास बैक्टीरियम की रिसेप्टर साइट है ऑन इट्स सेल वॉल एंड जो हमारा वायरोन है, जो उसकी फाइब्रस टेल्स है, ये आपस में एक वीक केमिकल बॉन्डिंग भी, केमिकल यूनियन और केमिकल एसोसिएशन भी शो करती हैं। सेकेंड स्टेप आता है एंट्रेंस ऑफ वायरल डीएनए इनटू होस्ट, यानी कि अब वायरस अटैच हो चुका है, एड्सॉर्प्शन कंप्लीट हो चुकी है ऑन होस्ट दैट इज बैक्टीरियम। अब इसने एंटर होना है इसकी बॉडी के अंदर। तो इस स्टेप को, इस एंट्रेंस को हम पेनिट्रेशन कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन एंड सेकंड स्टेप है इसका एंट्रेंस और पेनिट्रेशन। इसमें क्या होगा, जो टेल है वो एक खास किस्म का एंजाइम रिलीज करेगी जिसे हम लाइसोजाइम कहेंगे। लाइसोजाइम का काम क्या है, ये सेल वॉल के उस पोर्शन पे जहां पे ये आके अटैच हुआ है उसे डिसॉल्व कर देगा ताकि ये अपना जेनेटिक मटेरियल इजीली होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सके। अब यहाँ पे तो सेल वॉल का पोर्शन डिसॉल्व हो गया। अब टेल शीट ने क्या करना है, कंट्रैक्ट करना है, और उसके बाद जो टेल कोर है वो क्या करेगा, वो डीएनए को फोर्स कर देगा सेल वॉल एंड देन वाया सेल मेम्ब्रेन ये एंटर हो जाएगा बैक्टीरियम की बॉडी के अंदर। जबकि अगर हम प्रोटीन कोट की बात करें जो कि इसका मेन हेड एंड टेल रीजन बना रहा था, वो बॉडी से बाहरी, जो बैक्टीरियम है, जो होस्ट है, उसकी बॉडी से बाहर ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है,
वो ही होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट होगा। मुख्तलिफ किस्म के अगर हम बिलखसूस एनिमल वायरसेस की एग्जांपल लें तो उसमें जो वायरोन है या जो बैक्टीरियोफेज है वो कंप्लीटली, एनिमल वायरस जो है वो सेल के अंदर कंप्लीटली एंटर होता है। वो बिल्कुल इस बैक्टीरियम के जो इसका होस्ट है उसकी बॉडी में इसकी जो एंट्रेंस है उससे मुख्तलिफ होता है, यानी कि वहां पे जो प्रोटीन कोट है वो भी होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है। अब यहाँ पे अगर आप इस इंजेक्शन और इंजर्शन की बात करें या पेनिट्रेशन की बात करें डीएनए की इनटू होस्ट थ्रू सेल वॉल एंड थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कभी अगर डॉक्टर के पास आपका जाना हो या आपको इंजेक्शन लगा हो खुद या इंजेक्शन लगते देखा हो, तो आपने देखा होगा कि पहले डॉक्टर क्या करता है, आपका जो भी फॉर एग्जांपल अगर आम पे उसने इंजेक्शन लगाना है तो स्पिरिट के साथ इसको अब जगह को क्लीन करेगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बैक्टीरियोफेज मार्क कर रहा है होस्ट की बॉडी के ऊपर अपनी जगह, उसके बाद अटैचमेंट होती है। इंजेक्शन लगाने से पहले क्या करते हैं, वो इसका जो पुल है उसको पीछे को खींचते हैं जो सिरिंज है और उसके अंदर इंजेक्शन ताकि भर सके। बिल्कुल ऐसे ही जो शीट है वो कंट्रैक्ट होती है, तेल शीट, और जैसे ही इंजेक्शन को पीछे से वो उसका जो पंप है उसको पुश करते हैं तो जो उसके अंदर मेडिसिन है जब नीडल इंसर्ट हो जाती है तो वो बॉडी के अंदर चली जाती है। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जो कोर है वो क्या करेगा, वो डीएनए को यानी कि इंजेक्शन के अंदर मौजूद जो मेडिसिन होती है उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देता है। तो ये बिल्कुल इंजेक्शन लगने के फिनोमेना के एग्जैक्टली सेम परफॉर्म होता है। Third step in lytic cycle of a bacteriophage is replication of viral DNA and synthesis of protein. Replication या multiplication यानी कि identical copies produce करना। जैसा कि हमने देखा कि सेकंड स्टेप में इंसर्शन हो रही है, जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, वो एंटर हो रहा है होस्ट सेल के अंदर। एंट्री के इमीडिएटली बाद आपने ये चीज नोट करनी है कि एंटर होने के बिल्कुल फौरन बाद ही ये बैक्टीरियोफेज का जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या करता है, ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को ओवरटेक कर लेता है और उसके बाद होस्ट सेल को इंड्यूस करता है कि वो इसकी जो यानी कि बैक्टीरियोफेज की जो नेसेसरी वायरल इसके कंपोनेंट्स हैं यानी कि इसका डीएनए, इसकी प्रोटीन वो प्रोड्यूस करना शुरू करे। और जैसे ही इसके इन नेसेसरी वायरल कंपोनेंट्स की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल या बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है वो हाईजैक हो चुकी है, तो उसके साथ ही इनकी मल्टीप्लिकेशन भी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसकी आइडेंटिकल मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसके फौरन बाद यानी कि स्टेप नंबर 4 में असेंबली ऑफ वायरल डीएनए एंड प्रोटीन, जो कि स्टेप नंबर 3 में आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर हाईजैकिंग होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी, वायरस ने या जो बैक्टीरियोफेज है, वायरोन है, इन्फेक्शियस पार्टिकल है, अब उसने अपनी ढेर सारी जो वायरल कंपोनेंट्स की कॉपीज हैं यानी कि डीएनए और प्रोटीन वो प्रोड्यूस कर ली है। अब उन्होंने असेंबल होना है, इकट्ठा होना है ताकि एक नया जो फेज है वो प्रोड्यूस हो सके। प्रोटीन जैसा कि हम जानते हैं कि वो इस बैक्टीरियोफेज का हेड एंड टेल बनाएगा और इसके साथ ही इसके अंदर जो फेज पार्टिकल है उसका डीएनए भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनटू दिस हेड रीजन, हेड पोर्शन ऑफ दिस प्रोटीन। इसके साथ ही हमारे पास नया फेज वायरस असेंबल हो गया। अब आपको याद होगा कि स्टार्ट में हमने बात की थी जब एड्सॉर्प्शन हुई थी, उसके बाद पेनिट्रेशन स्टेप में कि जो बैक्टीरियोफेज है वो खास किस्म का एंजाइम सिक्रीट करता है एट अटैचमेंट और रिसेप्टर साइट ऑफ बैक्टीरियम, जिसको हमने लाइसोजाइम का नाम दिया था। वो क्या कर रहा था, वो जिस पोर्शन पे आके बैक्टीरियोफेज अटैच होता है उस पोर्शन ऑफ सेल वॉल को डिसॉल्व करने में हेल्प कर रहा होता है। तो ये जो लाइसोजाइम है ये भी एक्चुअली जो बैक्टीरियोफेज डीएनए है वहीं से प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे असेंबली के साथ साथ हमारे पास वो लाइसोजाइम भी रेडी है टू एक्ट ऑन नेक्स्ट बैक्टीरियम और होस्ट सेल। फाइनल स्टेप हमारे पास आता है लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल।
फर्स्ट जो इन्फेक्शन है, फर्स्ट जो इंजक्शन है बैक्टीरियोफेज की इनटू बैक्टीरियम, बिल्कुल उसके एग्जैक्टली अबाउट 25 मिनट्स के बाद, 25 मिनट के बाद लगभग 200 कॉपीज इन फेजेस की प्रोड्यूस हो चुकी हैं। वो क्या करती हैं, वो इस सेल वॉल को बर्स्ट करती हैं, बैक्टीरियम सेल को बर्स्ट करती हैं और सेल से बाहर निकल आती हैं। तो बैक्टीरियम सेल को बर्स्ट करने का ये प्रोसेस एंड रिलीज हो जाना इनटू सराउंडिंग लाइसिस कहलाता है। या यहाँ पे हमारा लिटिक साइकिल कंप्लीट होता है। अब वो जो न्यू फेजेस हैं जो इस बैक्टीरिया को बर्स्ट करके रिलीज हुए हैं, दे आर रेडी टू इन्फेक्ट न्यू होस्ट और न्यू बैक्टीरिया, और लिहाजा यहीं पे हमें एक और जो लिटिक साइकिल है वो स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लगभग 200 फेज रेडी होते हैं, 200 फेज वायरसेस रेडी होते हैं, 200 फेज वायरसेस बैक्टीरिया की वॉल को बर्स्ट करके बाहर रिलीज होते हैं। इसका मतलब है कि ये 200 नए होस्ट सेल को और बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करने के लिए एकदम रेडी हैं। तो हमारे पास एक के साथ ही 200 नए लिटिक साइकिल्स स्टार्ट हो रहे होते हैं। अब ये जो फेज है जो ये लाइसिस परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो लिटिक साइकिल परफॉर्म कर रहा है और जो बैक्टीरियम की जो वॉल है उसको बर्स्ट कर रहा है, इसे हम लिटिक या विरुलेंट फेज कहेंगे। लिटिक क्योंकि ये लाइसिस परफॉर्म कर रहा है तो लिटिक फेज कहेंगे, या क्योंकि ये खतरनाक स्ट्रेन है इसकी जो कि इसमें इन्फेक्शंस कॉज कर रही है तो इसको हम विरुलेंट फेज भी कह सकते हैं। अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसकी देखें कि किस तरह से फेज डीएनए अपना डीएनए इंसर्ट करता है बैक्टीरियम के अंदर आफ्टर अटैचमेंट, तो वो कुछ इस तरह से आप लेबल डायग्राम इसकी ड्रॉ करेंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हमें जो बैक्टीरियोफेज है उसकी ऑन बैक्टीरियम लैंडिंग दिखाई दे रही है। उसके बाद ये अपने टेल फाइबर्स को एक्सटेंड करके इसके साथ अपनी बॉडी को अटैच करता है। अटैचमेंट के बाद टेल की फर्दर यहाँ पे एक वीक एसोसिएशन बन जाती है, केमिकल यूनियन हो जाता है बिटवीन दिस बैक्टीरियोफेज टेल फाइबर्स एंड द बैक्टीरियम। इसके बाद ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए है वो पेनिट्रेट करेगा इसकी बॉडी के अंदर, बैक्टीरियम की बॉडी के अंदर। और इससे पहले हम जानते हैं कि ये जो केमिकल एसोसिएशन बनती है उसके बाद यहाँ पे लाइसोजाइम की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। लाइसोजाइम क्या करेंगे, इस पोर्शन को ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम इसको डिसॉल्व करेंगे एंड देन अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे। एंड आफ्टर इंसर्शन ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इसकी जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम ओवरऑल व्यू देखें लिटिक साइकिल का, तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात की कि एड्सॉर्प्शन होगी दिस फेज, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये देखिए ये एक बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियम है और ये अपना अटैचमेंट के बाद एड्सॉर्प्शन के बाद पेनिट्रेट कर रहा है। यहाँ पर रेड कलर में आपको अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है इसका जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद ये एक प्रोफेज फॉर्म में चला जाता है। यहाँ पे आपको अंदर की तरफ एक ब्लू कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है जो कि एक्चुअली जो सिंथेटिक मशीनरी है, बायोसिंथेटिक मशीनरी है इस होस्ट सेल की, जिसको यहाँ पे हाईजैक किया हुआ है, ओवरटेक किया हुआ है इस फेज वायरस के डीएनए ने और जेनेटिक मटेरियल ने। जैसे ही ये इसको हाईजैक करता है उसके बाद ये इसके अंदर सिंथेसिस फेज स्टार्ट करता है, यानी कि यहाँ पे आपको ये रेड कलर में जेनेटिक मटेरियल और ब्लू कलर में जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस होती दिखाई दे रही है। प्रोटीन इसका हेड और टेल रीजन बनाएगी और साथ साथ में जो इसका डीएनए है वो मैच्योर होता चला जाएगा। यहाँ पे हमें एम्प्टी प्रोटीन हेड दिखाई दे रहा है। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो असेंबल हो जाएगा विद इन द एम्प्टी हेड और हमारे पास टेल फाइबर्स आ जाएंगे। आफ्टर असेंबली अब ये रेडी है टू लीव द बैक्टीरियम एंड टू इन्फेक्ट द अदर सेल्स। तो यहाँ पे फिर फाइनल स्टेप हमारे पास होगा लाइसिस। इसमें ये इसकी जो वॉल है इसको बर्स्ट करेंगे, इसको हम विरुलेंट फेज और लिटिक फेज कहेंगे क्योंकि ये इन जो वॉल है बैक्टीरिया की उसको लाइस कर रहा है, उसको बर्स्ट कर रहा है एंड बाहर आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से दोबारा से स्टेप नंबर 1 रिपीट होगा कि जो फेज है रेडी टू अटैक एन अदर बैक्टीरियम,
यहाँ पे देखें एड्सॉर्प्शन हो रही है, अटैचमेंट हो रही है एंड देन पेनिट्रेटिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द न्यू होस्ट, और फिर पूरे का पूरा एक और लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसकी बिल्कुल इसी तरह से आप एक लेबल्ड डायाग्राम बनाएंगे और इसके साथ साथ इस पार्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये पार्ट पूछा जाता है, आइदर लाइसोजेनिक साइकिल और बिलखसूस लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल। तो आप जितनी भी आज की हमारी वीडियो थी उसमें प्रॉपर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के साथ हमने इस पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया है। उसके साथ आप इस तरह से इसकी लेबल डायग्राम मस्ट बनाएंगे, तो जिसमें सबसे पहले जो है वो आप मेंशन करेंगे किस तरह से फेज इंजेक्ट करता है डीएनए इनटू होस्ट सेल, एंड जो सेकंड डायग्राम है उसमें हमें पूरे का पूरा जो लिटिक साइकिल है वो दिखाई दे रहा है। आप काइंडली इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज़ बीइंग वेरी सिंपल, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और इसको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला लाइसोजेनिक साइकिल के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और हमें दुआ में ज़रूर याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ लगे बेल के आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी इंकरेजमेंट हो सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।